हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत है। हम मैथमेटिकल लॉजिक को स्टडी कर रहे थे, उसमें से लास्ट लेक्चर में हमने रूल्स ऑफ लॉजिक को स्टडी किया था। तो आज के लेक्चर में हम रूल्स ऑफ लॉजिक पे डिपेंड जो आर्टिकल है हमारा निगेशन यूजिंग रूल्स ऑफ लॉजिक, उनको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने क्वेश्चन है, यूजिंग रूल्स ऑफ लॉजिक फाइंड द निगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। आपको सभी स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए हैं, आपको करना क्या है, ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है इनका निगेशन फाइंड करना है। सो निगेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, रूल्स ऑफ लॉजिक का यूज करना है। तो हमने रूल्स ऑफ लॉजिक में स्टडी किया था आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, कॉम्प्लीमेंट लॉ, उसके बाद इम्प्लीकेशन लॉ यानी कि कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। तो इस तरह के सभी लॉज हमने स्टडी किए हैं। तो यहाँ पे उनका यूज करके आपको इन सभी के निगेशंस क्या करने हैं, फाइंड करने। तो चलो सेकेंड नंबर का जो एग्जांपल है उसको स्टडी करेंगे। क्या है आपका सेकेंड नंबर का एग्जांपल, वी हैव यस इज इक्विवेलेंट टू, स्टेटमेंट पैटर्न आपको क्या दिया है, P और निगेशन Q। ओके ना, तो आपको क्या करना है, निगेशन यस फाइंड करना है। देयरफॉर निगेशन ऑफ यस की वैल्यू क्या है, P और निगेशन Q। ओके ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे और ए जो स्टेटमेंट और ए सेकेंड स्टेटमेंट, तो आपको यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करना पड़ेगा। सो निगेशन P का निगेशन P, और का निगेशन एंड निगेशन Q का निगेशन ऑफ निगेशन Q। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो स्टेटमेंट में और था उसका निगेशन था, तो मैंने यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ का यूज किया, डी मॉर्गन्स लॉ। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। ओके तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये निगेशन P ऐसे रहेगा एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q क्या रहेगा, Q। आपको पता है किसी भी स्टेटमेंट का दो बार निगेशन लिया तो ओरिजिनल स्टेटमेंट मिलता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ निगेशन। ओके तो इस तरह से हमें क्या मिला, निगेशन P एंड Q मिला। यस था, यस का निगेशन फाइंड करना था, तो निगेशन यस क्या आ गया, निगेशन P एंड Q। तो इस तरह से सिंपल टेक्निक से आपको निगेशन फाइंड करने होते हैं। तो चलो यहाँ पे अब फोर्थ नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे। क्या है आपका फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम, वी हैव, चलो बोलो आपके पास क्या है, यस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन Q एम्प्लाइज P। तो आपको इसका क्या करना है, निगेशन फाइंड करना है, यानी निगेशन यस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ निगेशन Q एम्प्लाइज P। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशनल लॉ का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि P एम्प्लाइज Q क्या होता है, निगेशन P और Q, ये आपका क्या है, कंडीशनल लॉ है। सो P एम्प्लाइज Q क्या होता है, निगेशन P और Q। तो यहाँ पे क्या है, P की जगह निगेशन Q है और Q की जगह P है, तो इसका लॉ यूज करेंगे। निगेशन ऐसे रहेगा, इस यहाँ हमें लॉ यूज करना है, तो जहाँ पे लॉ यूज करना है वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अंडरलाइन। सो यहाँ मैं P बोलूंगा, एम्प्लाइज Q बोलूंगा। सो निगेशन ऑफ P, निगेशन Q और Q मतलब क्या आएगा, P। तो इस तरह से क्या होता है, P एम्प्लाइज Q मतलब फर्स्ट एम्प्लाइज सेकेंड, निगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकेंड। सो यहाँ पे आ गया निगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकेंड। तो ये कौन सा लॉ है, कंडीशनल लॉ। ओके तो चलो अब क्या करना है, निगेशन अप्लाई करना है। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पहले सॉल्व कर लेंगे। निगेशन ऑफ निगेशन Q मतलब क्या होता है, Q और P। तो यहाँ पे आपने क्या किया, लॉ ऑफ निगेशन यूज किया। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पे निगेशन ऑफ Q क्या आएगा, निगेशन Q, और का निगेशन क्या आएगा, एंड निगेशन ऑफ P, निगेशन P। तो इस तरह से यहाँ पे क्या यूज किया, डी मॉर्गन्स लॉ का यूज किया। तो इस तरह से हमें क्या मिला, यस जो स्टेटमेंट था उसका निगेशन हमने यहाँ पे फाइंड किया यूजिंग दी रूल्स ऑफ लॉजिक। ओके सिंपल सी बात है, इस तरह से रूल यूज करके आपको क्या करना पड़ता है, निगेशन फाइंड करना पड़ता है। सिंपल सी चीज है, अच्छे से याद रखो, ये बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव दोनों के पर्पस के लिए हेल्पफुल है। चलो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
क्या है 6 नंबर का क्वेश्चन, चलो क्या है 6 नंबर का क्वेश्चन, यस वी हैव यस इज इक्विवेलेंट टू, क्या है आपका यस, P एम्प्लाइज Q और R। चलो अच्छी बात है, आपको क्या करना है, इसका निगेशन फाइंड करना है। देयरफॉर निगेशन ऑफ यस क्या आएगा, निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज Q और R। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे और है फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करेंगे। तो फिर क्या मिलेगा, निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब इसका निगेशन, और का निगेशन क्या आएगा, एंड आर का निगेशन क्या आएगा, निगेशन आर। तो यहाँ पे क्या यूज किया, डी मॉर्गन्स लॉ, क्या यूज किया, डी मॉर्गन्स लॉ। तो ओके चलो, अब यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, P एम्प्लाइज Q का निगेशन लेना है, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज Q की वैल्यू क्या होती है, निगेशन P और Q एंड निगेशन R। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंडीशनल लॉ का यूज किया। ओके नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, फिर से डी मॉर्गन्स लॉ, तो क्या आएगा, चलो निगेशन ऑफ निगेशन P आएगा, और का निगेशन क्या आएगा, एंड निगेशन ऑफ Q, ओके एंड निगेशन R। तो यहाँ पे आपने फिर से क्या किया, डी मॉर्गन्स लॉ का यूज किया, उसके साथ साथ आपने क्या किया, निगेशन ऑफ निगेशन P लिया, मतलब लॉ ऑफ निगेशन लॉ ऑफ निगेशन भी क्या किया, यूज किया। ओके चलो, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, प्रॉब्लम नंबर 6 जो था उसका आंसर यहाँ पे आ गया। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 8 जो है, क्या है प्रॉब्लम नंबर 8, वी हैव, चलो क्या है हमारे पास, यस इज इक्विवेलेंट टू P और Q एंड Q और निगेशन R। ओके तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका निगेशन फाइंड करना है। सो निगेशन यस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और Q एंड Q और निगेशन R। अच्छे से देखो चलो, तो क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट पे एंड ये सेकेंड स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, निगेशन लेना है। तो क्या होगा, निगेशन ऑफ फर्स्ट एंड का निगेशन क्या आएगा, और निगेशन ऑफ सेकेंड। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस एंड पे निगेशन ऑपरेट किया, इसका मतलब क्या यूज किया, डी मॉर्गन्स लॉ का यूज किया। अच्छे से देखो, अब क्या करना है, अब ये निगेशन इस ब्रैकेट पे ऑपरेट करना है एंड ये निगेशन इस ब्रैकेट पे ऑपरेट करना है। तो फिर क्या होगा, निगेशन ऑफ P निगेशन P, और का निगेशन एंड निगेशन ऑफ Q निगेशन Q, और निगेशन ऑफ Q निगेशन Q, और का निगेशन क्या आएगा, एंड निगेशन ऑफ R मतलब क्या आएगा, R, निगेशन ऑफ निगेशन R क्या आएगा, R। तो यहाँ पे फिर से क्या किया, डी मॉर्गन्स लॉ का यूज किया एंड लॉ ऑफ निगेशन भी यहाँ पे यूज किया, निगेशन ऑफ निगेशन R क्या आएगा, R आएगा। ओके तो अब चलो मैं यहाँ पे कम्यूटेटिविटी भी यूज कर सकता हूँ। अच्छे से देखो, निगेशन निगेशन P एंड निगेशन Q, और ये R पहले लिख सकता हूँ, R एंड निगेशन Q, सिर्फ दोनों में चेंज किया, तो इसे क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। और अब क्या देखो, यहाँ पे एंड निगेशन Q है, यहाँ पे भी एंड निगेशन Q है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एंड निगेशन Q को कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो एंड निगेशन Q आ गया कॉमन ब्रैकेट में, तो फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पे क्या रहा, निगेशन P, और यहाँ पे क्या बचा, R। तो इस तरह से आपको लास्ट में सॉल्व करना पड़ सकता है फॉर द MCQ पर्पज। तो यहाँ पे देखो क्या किया, यहाँ पे एंड निगेशन Q था, यहाँ पे भी एंड निगेशन Q था, तो एंड निगेशन Q क्या किया, पोस्ट कॉमन किया। अब यहाँ पे प्री कॉमन एंड पोस्ट कॉमन ऐसे दो फैसिलिटीज होती है, प्री मतलब आगे से कॉमन, पोस्ट मतलब बैक साइड से कॉमन, ओके ना। तो यहाँ पे एंड निगेशन Q कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, निगेशन P, और क्या बचा, R। तो इस तरह से आपकी लास्ट स्टेप आ सकती है। तो बोर्ड के लिए आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको वन स्टेप आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कौन सा लॉ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लेकिन हमने RHS से LHS ऑब्टेन की है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड है, मतलब और के और एंड डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा।
ओके चलो देखो आगे प्रॉब्लम नंबर 6 एंड प्रॉब्लम नंबर 8 क्या हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रॉब्लम नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। चलो क्या है प्रॉब्लम नंबर 10 आपका, वी हैव, आपके पास क्या है, यस इज इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू एम्प्लाइज निगेशन पी और आर। चलो अच्छे से देखो, तो हम यहाँ पे कंडीशनल लॉ हमें क्या फाइंड करना है, निगेशन ऑफ यस। तो निगेशन ऑफ यस क्या आएगा, निगेशन ऑफ P एंड Q एम्प्लाइज निगेशन P और R। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें कंडीशनल लॉ का यूज करना पड़ेगा, तो इसे हम P बोलेंगे, इसे हम Q बोलेंगे। सो P एम्प्लाइज Q क्या होता है, निगेशन ऑफ P मतलब P एंड Q और R Q निगेशन ऑफ P और Q ऐसा होता है। सो Q क्या है आपका, निगेशन P और R। तो यहाँ से ये निगेशन ऐसे रहेगा, तो हमने क्या किया, इसे P बोला, इसे Q बोला, P एम्प्लाइज Q का आपको पता है निगेशन ऑफ P और Q। इस तरह से क्या यूज किया आपने, यहाँ पे कंडीशनल लॉ का यूज किया। ओके तो अब निगेशन ऑफ निगेशन क्या मिलेगा आपको, ओरिजिनल स्टेटमेंट मतलब क्या मिलेगा, P एंड Q और का निगेशन क्या आएगा, एंड निगेशन ऑफ निगेशन P और R। तो इस और पे हमने क्या ऑपरेट किया, निगेशन, तो यहाँ पे क्या यूज किया, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या यूज किया, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके चलो अब यहाँ पे आगे क्या होगा, P एंड Q एंड निगेशन ऑफ निगेशन P और का निगेशन एंड निगेशन ऑफ R निगेशन R। तो यहाँ फिर से क्या यूज किया, डी मॉर्गन्स लॉ का यूज किया। ओके तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, P एंड, यहाँ पे भी क्या है, P एंड। तो हम क्या कर सकते हैं, P एंड कहाँ पे कॉमन लेंगे, प्री कॉमन। सो ये आ गया P, ये आ गया एंड, ब्रैकेट यहाँ पे क्या बचा, Q। ओके अब यहाँ पे अच्छे से देख लो, यहाँ पे क्या है, P एंड है, यहाँ पे भी क्या है, एंड, यहाँ पे भी क्या है, एंड। तो इसका मतलब क्या है, सभी एंड है, तो हम ब्रैकेट निकाल सकते हैं, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। P एंड यहाँ पे क्या आएगा, Q एंड यहाँ पे क्या आएगा, P एंड यहाँ पे क्या है, निगेशन R। सभी सिंबल्स एंड है, कंजंक्शन है, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब इन दोनों में हम कम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, एसोसिएटिविटी। क्या यूज किया, एसोसिएटिविटी। तो अब इन दोनों में P एंड Q एंड निगेशन R, P को इधर लिखा, Q को इधर लिखा, मतलब इन दोनों में हमने क्या यूज किया, कम्यूटेटिविटी या फिर कम्यूटेटिव लॉ। ओके तो अब P एंड P क्या होता है, P एंड P आपको पता है P ही होता है। P एंड P क्या होता है, P एंड Q एंड निगेशन R। सो P एंड P क्या होता है, P। इसे हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से प्रॉपरली रूल्स को अगर आप यूज करेंगे तो आपके आंसर्स आसानी से यहाँ पे आ जाएंगे। ओके नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम नंबर 12। चलो देखो यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम नंबर 12, वी हैव। चलो क्या है आपके पास, यस इज इक्विवेलेंट टू P और निगेशन Q एम्प्लाइज P एंड निगेशन Q। चलो यहाँ पे अच्छे से देख लो, ये क्या है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, ये क्या है आपका सेकेंड स्टेटमेंट। फर्स्ट एम्प्लाइज सेकेंड का मीनिंग क्या होता है, निगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकेंड, मतलब क्या आएगा, P एंड निगेशन Q। ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे, निगेशन को अप्लाई कर लेंगे या फिर ऐसे रखें। ये आपका क्या है, यस। आपको क्या फाइंड करना है, निगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न फाइंड करना है। सो आपको क्या फाइंड करना है, निगेशन ऑफ यस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और निगेशन Q और P एंड निगेशन Q। तो यहाँ पे क्या होगा, निगेशन ऑफ निगेशन मतलब ओरिजिनल स्टेटमेंट P और निगेशन Q। ओके यहाँ पे क्या है, निगेशन ऑफ और का मतलब एंड, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q। तो अब क्या होगा, चलो देखो P और निगेशन Q एंड यहाँ पे क्या आएगा, निगेशन P
एन की जगह क्या आएगा और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू क्या आएगा। चलो देखो इस तरह से प्रॉब्लम क्या होगा सॉल्व। P एम्प्लाइज Q का मतलब क्या है निगेशन ऑफ P और Q, मतलब यहाँ पे आपने क्या यूज किया कंडीशनल लॉ यूज किया। क्या यूज किया कंडीशनल लॉ। तो आपने निगेशन लिया, निगेशन ऑफ निगेशन ओरिजिनल स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ और एंड निगेशन ऑफ दिस, मतलब आपने यहाँ पे क्या यूज किया डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया। अब P और निगेशन Q ऐसे रहेगा एंड जो है वो ऐसे रहेगा निगेशन ऑफ P निगेशन P एंड का निगेशन और निगेशन ऑफ Q निगेशन Q। आपने फिर से यहाँ पे क्या यूज किया डी मॉर्गन्स लॉ एंड लॉ ऑफ निगेशन। तो इस तरह से अब यहाँ पे P और है, यहाँ पे निगेशन P और है, यहाँ पे निगेशन Q है, यहाँ पे Q है, तो यहाँ से ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। ओके ना। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 12 जो है वो भी आसानी से सॉल्व हो गया। सो प्रॉब्लम नंबर 13 जो है वो लास्ट प्रॉब्लम यहाँ पे होगा। बाकी के सभी प्रॉब्लम्स जो है उसे आपको सॉल्व करना है होमवर्क में, क्योंकि बहुत ही सिंपल आर्टिकल है निगेशन ऑफ अ लॉजिकल स्टेटमेंट पैटर्न। तो चलो क्या है 13 नंबर का प्रॉब्लम वी हैव। ओके क्या है आपके पास, चलो देखो यहाँ पे 13 नंबर का यस इज इक्विवेलेंट टू क्या है निगेशन P और निगेशन Q और P एंड निगेशन Q। ये क्या है आपका सिंपल सा आपका स्टेटमेंट है। ओके ना। तो आपको इसका निगेशन फाइंड करना है। सो निगेशन ऑफ यस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ निगेशन P और निगेशन Q और P एंड निगेशन Q। तो ये देखो ये फर्स्ट ब्रैकेट और ये क्या है सेकेंड ब्रैकेट। सो निगेशन लेना है, क्या आएगा निगेशन ऑफ फर्स्ट और क्या निगेशन आएगा एंड निगेशन ऑफ सेकेंड P एंड निगेशन Q। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया। ओके सो निगेशन ऑफ निगेशन P और का निगेशन एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q एंड निगेशन ऑफ P एंड का निगेशन और निगेशन ऑफ निगेशन Q। तो यहाँ पे फिर से डी मॉर्गन्स लॉ एंड लॉ ऑफ निगेशन का हमने क्या किया यूज किया। तो यहाँ पे देखो P एंड Q एंड निगेशन P और Q। ओके ना। तो इस हिसाब से ये हमारा क्या आ गया लास्ट का आंसर आ गया। तो इस आर्टिकल में अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको है तो आप मुझे बेहिचक बोल सकते हो, जो भी आपका डाउट्स है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।